समझ में आई बात? राइट, तो ये बॉडी दो एमिशन, दो तरह से लाइट आ रही होती है, एक इंसिडेंट का रिफ्लेक्शन और एक खुद का एमिशन। राइट, और यदि एक बॉडी हमें ब्लैक दिख रही है तो उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं जो हमें समझने पड़ेंगे कि भाई एक्चुअली क्या है। राइट, जैसे कि सन हमें ब्लैक इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि उसका पी एमिशन ही एक्चुअल अवेलेबल लाइट है, बाकी तो कोई लाइट अवेलेबल है ही नहीं। जैसे कि वो जो कोयला है उसको अपन अंधेरे कमरे की बजाय बिल्कुल जगमग दुनिया में रख दें तो हमको शायद वो इतना चमकता हुआ दिखाई नहीं देगा। इसी तरह से जब अर्जुन ने करोड़ों सूर्यों की चमक में सूरज को देखा होगा तो उसको चमकता हुआ दिखाई नहीं दिया होगा, तो मोस्ट प्रोबेबली उसको ब्लैक सा काला सा पता नहीं क्या ऐसा लग सकता है। राइट, समझ में आई मेरी बात? तो मैं सही कह रहा था। राइट, क्लियर है बिल्कुल? डिफरेंस क्या पूछा था आपने? दिखाई क्यों देगा? क्योंकि हम एक चीज क्या भूल गए थे, खुद का एमिशन। राइट, इस खुद के एमिशन का कोई रिलेशनशिप किस चीज से नहीं है, कितना इंसिडेंट हो रहा है उससे। राइट, अनलेस कि आप रामनिवास हो या फिर नॉन मैमल रेप्टिलियन हो, उनका जरूर रिलेशनशिप इससे है कि कितना इंसिडेंट हो रहा है। राइट रामनिवास? अच्छा, आपका भी नहीं है रिलेशन इंसिडेंट से? आपका एमिशन कांस्टेंट रहता है पक्का? अरे आपने कभी टीवीज में देखा, अभी हम निकालेंगे वो लोग, गंदा सीरियल आता है सीआईडी। राइट, मैंने देखा नहीं है लेकिन उसमें जरूर ऐसा आता होगा कि डेड बॉडी मिलती है, डॉक्टर आता है बोलता है इसकी डेथ 8 घंटे पहले हुई थी। कैसे बताता है? रेडिएशंस, क्योंकि जिंदा है तो हमारा टेम्परेचर मेंटेन रखने का काम अंदर का मेटाबॉलिज्म करता है। मरे तो मरने पे टेम्परेचर 37 रहा होगा। समझ में आ रही मेरी बात? अब बॉडी का टेम्परेचर कूल डाउन हो रहा है तो उसका लॉ होता है, गेस व्हाट, किसके नाम पे होगा लॉ? न्यूटन, एज यूजुअल। राइट, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से हम पता कर सकते हैं उसका टेम्परेचर हर घंटे में कितना गिरेगा, और उससे हम बता सकते हैं कि इसका मर्डर कितनी बजे हुआ था। नहीं समझ में आई बात? अरे तो एमिशन जो है वो जिंदा है तब तक तो अंदर के टेम्परेचर पे है। राइट, और किसी और बॉडी की बात कर ले अपन तो उसका भी जो एमिशन है किस पे डिपेंड करता है? उसका टेम्परेचर कितना है, किस बात पे डिपेंड नहीं करता? इंसिडेंट कितना हो रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही मेरी बात? पक्का? ऑलराइट, सो मैं बहुत डरते डरते काफी कोशिश कर रहा हूं इस लॉ को अवॉइड करूं, जितनी देर तक हो सके ना बोलूं, पर अब ये लॉ बोले बिना रह नहीं सकते, तो मैं आगे बढ़ रहा हूं। ब्लैक बॉडी सबको समझ में आ गया, जिसकी रिफ्लेक्टिविटी 0, एब्जॉर्प्टिविटी 100%, जो भी लाइट गिरी सब खा गई थी। राइट, तो ये लॉ बहुत कंफ्यूजिंग है, प्लीज डू नॉट ट्राई टू एक्सप्लेन इट। अब एक्सप्लेन करेंगे और मरेंगे, बुरी तरह से मरेंगे। सारी रेडिएशन में दुख दर्द यहीं से शुरू होते हैं, ये समझ में आ जाए तो बच जाएंगे। मैं बहुत कोशिश कर रहा था कि इसको लेट पढ़ाऊं, बट अब और कुछ बचता नहीं। ओके, सो बहुत सिंपल लॉ है और सारी गलतियों का सोर्स यही है। गुड एब्जॉर्बर्स आर गुड एमिटर्स, दैट्स इट, यही है लॉ। गुड एब्जॉर्बर्स आर गुड एमिटर्स, रिवर्स भी लिखना है लिख लीजिए, बैड ऑब्जॉर्बर्स आर बैड एमिटर्स। लॉ तो एक ही है, गुड एब्जॉर्बर गुड एमिटर है तो बैड एब्जॉर्बर बैड एमिटर होंगे। गुड एब्जॉर्बर्स आर गुड एमिटर्स। ऐसा क्यों सही है नमन? हाँ, ये ऐसा क्यों है? हमें क्षितिज वो सोच रहा है क्यों है। यू सी, अभी मैंने कहा था, 1 मिनट पहले मैंने कहा था कि इसकी एक्सप्लेनेशन मत देना। मैंने पूछा ऐसा क्यों सही है, वो सोच रहा है क्यों सही है। यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये लॉ है, क्यों सही नहीं है, सही है, दैट्स इट। समझ में आ रही मेरी बात? लॉ है नेचर का, इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दी जाती है। मत सोचिए बड़े, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, डोंट इवन ट्राई।
लॉ है, लॉ की एक्सप्लेनेशन नहीं होती है, करेंगे मरेंगे, गलत करेंगे सब कुछ।